दोस्तों, 100 बार बल्कि हज़ारों बार एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि बताइए बौद्ध जो थे, आप सभी लोग बौद्ध के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। बौद्ध एक फिलोसफर थे। तो बौद्ध जो थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म भी चलाया, इनकी जो संगतियां हैं वह पूछी जाती हैं। कौन सी संगति किस स्थान पर हुई, उसका अध्यक्ष कौन था और उस समय पे शासनकाल किसका था। तो ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों हजारों क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुके होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम मिला लो तो 1000 बार कम से कम बुद्धि से रिलेटेड, उनकी संगतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए ऐसी बुद्धि संगति कहाँ हुई थी, प्रथम बुद्धि संगति कहाँ हुई है, द्वितीय बुद्धि संगति कहाँ हुई थी। संगति मतलब मीटिंग, तो पहली कहाँ हुई है, दूसरी कहाँ हुई है, तीसरी कहाँ हुई है, चौथी कहाँ हुई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, आप संगति को आज के परफेक्ट में समझ सकते हैं। बुद्धि जी की मीटिंग, जिसमें उस समय के लोग क्या करते थे कि बुद्ध रिलीजन के ऊपर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया करते थे उनमें। तो देखो, हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे कि हमें किस तरीके से हमें याद रख पाएँ कि बुद्ध संगति का स्थान भी हमें याद हो जाए, अध्यक्ष भी हमें उसका याद हो जाए, शासनकाल भी हमें याद हो जाए। मेनली दोस्तों वर्ष कभी भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो वर्ष के ऊपर अपन का फोकस नहीं होगा, अपना फोकस होगा स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जब दोस्तों वसुमित्र जी जो थे, उन्होंने कौन सी बुद्ध संगति के अध्यक्ष बने। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते रहे हैं। तो देखो, हम लोग जान लेते हैं। प्रथम जो बुद्ध संगति थी दोस्तों, उसका जो स्थान था वह था राजगृह। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप, और जो शासनकाल था वैसा उस समय अजातशत्रु का। अब ये आपको ट्रिक से कैसे याद करना है, देखो, राजा महाराजा आजा, आप क्या क्या याद रखोगे, राजा महाराजा आजा। राजा से क्या होगा दोस्तों, राजगृह। महाराजा से दोस्तों कश्यप, और आजा से होगा दोस्तों आपका अजात शत्रु। देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ, जो पहली वाली लाइन है इसको पूरा फोकस कीजिए, राजा महाराजा आजा। तो देखो, राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, और आजा से अजातशत्रु। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रथम बौद्ध संगति की बात। कब हुई थी दोस्तों, ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका स्थान हो गया राजगृह, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासनकाल था अजातशत्रु का। तो आप यहाँ पे इस ट्रिक से याद रखेंगे, राजा महाराजा आजा। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का स्थान क्या था, अध्यक्ष कौन थे, शासनकाल किसका था। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं दूसरी, वैश्य सबका काल है। ठीक है, वैश्य क्या है, सबका काल है। तो इसका स्थान कौन सा हो गया, स्थान हो गया वैशाली। कौन सा स्थान हो गया, वैशाली। अध्यक्ष कौन हो गया इसके, सवाकामी। कौन अध्यक्ष होगा, सवाकामी। वर्ड आ रहा देखो, शब यानी शवाकामी। फिर है काल शोक, काल शोक से क्या है, काल। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, जो वर्ड है वैश्य वो किसके लिए आ रहा है, वैशाली के लिए। जो सबका वर्ड है ये किसका आ गया, सवाकामी के लिए। और जो काल आ गया वो आ गया काला शोक के लिए। तो आप यहाँ पे लाइन याद करेंगे, वैश्य सबका काल है। फिर है पटाओ मत आसिक। देखो, आप बोले तो पूरी चारों लाइन याद कर लो। ठीक है, पहली वाली लाइन पहली बौद्ध संगति क्लियर करेगी, दूसरी वाली लाइन दूसरी बौद्ध संगति क्लियर करेगी, तीसरी वाली लाइन तीसरी बौद्ध संगति क्लियर करेगी, चौथी वाली लाइन चौथी वाली बौद्ध संगति क्लियर करेगी। तो तीसरी बौद्ध संगति क्या है, देखो, पटाओ मत आसिक। अब पटाओ से क्या है, पाटलिपुत्र। मत से क्या है दोस्तों आपका, मंगोली पुत्र तिस्म। ठीक है, मंगोली पुत्र तिस्म। तो मत से आएंगे, आसिक से क्या कौन आएंगे दोस्तों, आपके अशोका। कौन आएंगे, द ग्रेट अशोका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पटाओ मत आसिक, पटाओ से पाटलिपुत्र, मत से दोस्तों आपका हो जाएगा मंगोली पुत्र तिस्म। ठीक है, और यहाँ पे आपका आसिक से हो जाएगा अशोक। अब चौथी लाइन की बात की है तो कुंवर जी कंगाल हैं। कुंवर जी से हो जाएगा दोस्तों आपका कुंडलवन, और यहाँ पे आपका जी से अब कुंडलवन हो जाएगा दोस्तों। जी से हो जाएगा आपका वसुमित्र जी, और दोस्तों कंगाल से हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कौन हो जाएगा, कनिष्क। तो आप क्या करें, इन चारों लाइनों को दोस्तों याद कर लें। और अगर आप इन चारों लाइनों को याद कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजी हैं, क्या, राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काला, पटाओ मत आसिक, कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, एक अच्छी खासी दोस्तों ये राइमिंग बनी हुई है। इस राइमिंग को आप आराम से याद कर सकते हो। फिर से मेरे साथ बोलो, राजा महाराजा आजा, वैसा सबका काला, पटाओ मत आसिक, कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये। तो आप इसे दोस्तों दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, और आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।